हमारे ज्योतिष शास्त्र में हर एक ग्रह को एक विशेष दर्जा प्राप्त है। उनमें से ही बात कर रही हूँ मैं गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति, जैसा कि आप सभी को पता है कि इनको देवताओं की गुरु का दर्जा प्राप्त है और नव ग्रहों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रह भी माने जाते हैं। सबसे अधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में देवगुरु बृहस्पति को रखा गया है और लगभग एक वर्ष तक एक राशि में रहते हैं। उसके बाद फिर राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इस तरह से पूरे राशि चक्र का एक चक्कर लगाने में इन्हें 12 वर्ष का समय लग जाता है। इसके बाद शनि है, जो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं, जिनको 2.5 वर्ष का समय लग जाता है एक राशि में। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ गुरु की वक्री होने के बारे में। अभी अक्टूबर का महीना शुरू होगा और अक्टूबर महीने की शुरुआत को ही 9 अक्टूबर को गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे। अभी कहाँ विराजमान है? वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की ये राशि है, वहाँ बैठे हुए हैं और वहीं वक्री हो जाएंगे। अब देखिए, वक्री होने का अर्थ क्या है? वक्री होने का अर्थ है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, यानी इतने धीमे हो जाते हैं कि उल्टी चाल चल जाते हैं। ऐसे स्थिति में उनका जो रिजल्ट है वो भी परिवर्तित हो जाता है। अब ये जो गुरु का वक्री चाल चलना है, ये लगभग 119 दिन तक रहेगा। 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक गुरु बृहस्पति वक्री रहेंगे और उसके बाद मार्गी होंगे 4 फरवरी को। अब इनका वक्री होना आपको किस तरह के रिजल्ट देगा, क्या चीज़ें आपके लिए होने वाली है, अच्छी बुरी, सावधानी या उपाय, हर चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप गुरु को देखें तो हर एक ग्रह को किसी न किसी के कारक हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे गुरु ज्ञान के कारक हैं, संतान के कारक हैं, धार्मिक कार्यों के कारक है, व्यवहार के कारक है, धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। दान, पुण्य, शिक्षा, बड़े भाई, शिक्षक, इन सभी के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। और साथ में ही लोगों को मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा देने वाले भी हैं। अगर हम अपनी कुंडली में गुरु की स्थिति को देखें तो गुरु हमारी स्थिति में इन सभी चीज़ों को बैलेंस करने का काम करते हैं। कहते हैं जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जिस भी भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, अगर अशुभ ग्रहों पर पड़े, पापी ग्रहों पर पड़े, तो उसकी अशुभता को कम कर देते हैं, वो गुरु है। अब इनका प्रभाव तुला राशि के लोगों के जीवन में किस तरह वो रिजल्ट देगा, इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के बारे में बताऊंगी। अब तुला राशि के स्वामी कौन है? गुरु शुक्राचार्य, जिनकी राशि में गुरु बृहस्पति विराजमान है। और अभी जो रिजल्ट आपको दिखेगा वो क्या होगा कि एक तो आपका व्यक्तिगत संबंधों पर ज़्यादा आपको इफेक्ट देखने को पड़ेगा। बिजनेस पार्टनर्स में उनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। आपका जो बोलचाल है, आपका जो कम्युनिकेशन है, उस पर उनका असर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो एक तो आपको क्या करना है, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो ये रिश्ते हैं ना, इनकी सीमाओं को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन आप अपने कमिटमेंट और आपके अंदर जो नया उत्साह, जुनून देखने को मिलेगा, आपको अपने कमिटमेंट को याद रखना है। आपने कहीं अगर कमिट किया है, कहीं ये कार्य किया है, तो आप करेंगे और बड़ी ताजगी के साथ आप उन कार्यों को निभाएंगे भी। कार्यस्थल पर भी आप बड़ी आसानी से लोगों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, बड़ी आसानी से अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन आप बना पाएंगे। तो ये कम्युनिकेशन पर जो असर पड़ेगा बड़ा पॉजिटिव पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन जब व्यक्ति की अच्छी है तो वो उसी के ज़रिए लोगों को अपना बना लेता है, अपने काम निकला लेता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने भविष्य की योजनाओं को लेकर अगर कुछ मतभेद चल रहे थे तो उन पर भी आप ध्यान देंगे। पर्सनल लाइफ में जो लोग रिलेशन में है उनके बारे में बात करें तो वो अपने लक्ष्यों को बात कर पाएंगे, अपने रिश्तों पर बात कर पाएंगे और अपने व्यक्तिगत विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखेंगे। इस दौरान जो शादीशुदा लोग हैं उनको वैसे तो चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थितियां बन सकती है।
तो यहाँ संतुलन बनाना है। जो आपकी राशि का चिन्ह भी है, एक तराजू है जो संतुलन बनाने का कार्य करती है, बराबर तोलने का कार्य करती है, बैलेंस बनाने का कार्य करती है। तो संतुलन बनाए रखें, एक दूसरे का सपोर्ट दें, एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। जो ये एक चीज़ है ना, सम्मान और एक दूसरे को बराबर तजुर्बा देना, ये बहुत जरूरी होता है। हालांकि गुरु आपके अष्टम भाव में है, वक्री हो रहे हैं, तो बड़े परिवर्तन का संकेत तो है ही ये, क्योंकि आठवां भाव परिवर्तन का भाव है, गुप्त भाव है, रहस्यमय भाव है। तो बड़े परिवर्तन तो होंगे ही। यहाँ आपको अवसर भी मिलेंगे, या ये आपको भावनात्मक रूप से, आर्थिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से आपको कई स्रोतों से पहचानने का अवसर मिलेगा कि आप अपनी एक पहचान बना सकेंगे। और इस समय में निवेश के बारे में आपके मन में इच्छा भी रह सकती है। कुछ गोपनीयता से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ सकती है। आप अपने भाई बहनों के साथ एक कम्युनिकेशन स्किल है ना, उसको अच्छे से करके चलें, उनके साथ अच्छे संबंध बनाएं अपने भाई बहनों के साथ। जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, टीचर्स हैं, ज्ञान देने वाले हैं, शिक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का समय रहेगा। व्यापारियों के लिए भी व्यापार अच्छा दिखाई दे रहा है, सफलतापूर्वक दिखाई दे रहा है। और सामाजिक चीज़ों की बात की जाए तो समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ आपको सप्तम भाव के भी रिजल्ट मिलेंगे। मानसिक स्थिति उसमें ठीक रहेगा लेकिन कहीं ऐसा भी रहेगा कि बीच बीच में कोई चिंता मन में अचानक से आ जाए, चिंता सताने लगे, तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लिए रह सकती है। इस स्थिति में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता होगी। अब मैं अगर स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि 8th में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। हालांकि जब गुरु 8th में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव ही इफेक्ट डालते हैं, पर हेल्थ का तब भी ध्यान रखें। अचानक से होने वाली घटनाएं घटित हो सकती है, उनकी तरफ ध्यान दें। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, बहुत अधिक पावरफुल आप उसे कह सकता है। कई बार जब कोई व्यक्ति बहुत पावरफुल हो जाता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो आपको ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंस होने से बचना है। चाहे आप अपने काम में ही क्यों ना हो, आपको थोड़ा ऐसा ध्यान रखना है कि कोई कमी न रह जाए, या दूसरी की बातें सुननी है तो माननी भी पड़ेगी। इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चेंजेस ऐसे भी होंगे जो अचानक से हो जाएंगे। अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय गुरु ज्ञान देने वाले हैं, अष्टम भाव में है, और बहुत अधिक इस समय अवधि में बहुत बलशाली भी रहेंगी देवगुरु बृहस्पति। तो एक तो अपने टीचर्स को जितना सम्मान दे सकें, अपने पिता तुल्य व्यक्तियों को जो आपके गुरु हैं, गुरु के समान हैं, उनको रिस्पेक्ट करना शुरू करें। उनके लिए, इन बच्चों के लिए, इन स्टूडेंटों के लिए यही सबसे अच्छा है कि आप जो कार्य आपके सामने है उस पर अपना फोकस करें, पूरे ध्यान से रखें। जो टीचर्स आपको बता रहे हैं उस पर पूरा फोकस करने की कोशिश करें। व्यर्थ की बातों पर समय को ना गंवाएं और ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। उपाय के तौर पर बात करेंगे, आप क्या उपाय कर सकते हैं। एक तो शुक्र की राशि है, सबसे पहले शुक्र का ही उपाय आपको करने चाहिए। शुक्र के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए। और दूसरा, गुरु बृहस्पति के लिए अगर आप गोल्ड की चैन पहनते हैं तो बहुत अच्छा है, पहन सकते हैं, ये गुरु के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा है, गुरु के बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं।